बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी 47 एंड 47 से ऑनवर्ड। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बीएससी के लेवल पे कर चुकी हूँ। अब चैप्टर नंबर 14 जो कि एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज शेयर कर सकूं और आपको समझा सकूं। इसमें जो आपके शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने के क्वेश्चन थे वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, तो वो भी मैं आपके साथ प्रीवियस मीन्स एंड डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए तो डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड प्रोपोर्शन के लिए हम आप पढ़ेंगे। 14.47 जो क्वेश्चन है उसमें उनसे क्या पूछा गया है कि आ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n इज इक्वल्स टू 6 नंबर। आपको गिवन है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 3, आपने विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करने फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड सैम्पल प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन द सैम्पल्स। कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड वेरिफिकेशन आपको दे दी गई है। अब स्टूडेंट, हमारे पास प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था कि इंटरेस्टेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय n होते हैं। अब x जो है वो इंटरेस्टेड यूनिट्स को शो कर रहा है। आपने देखना है कि आपकी जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, उसमें आपको इंटरेस्टेड यूनिट्स क्या गिवन दिए? उन्होंने कहा था इवन नंबर्स पे उन्होंने जोर दिया। इट्स मीन यूर इंटरेस्टिंग नंबर्स इज द इवन नंबर। पॉपुलेशंस आपको गिवन दे दी गई है। सैम्पल साइज उन्होंने कहा आपने 3 का लेना है और आपने मालूम करना है सैम्पलिंग। अब हम देखिए, हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने सैम्पल जो हैं वो सेम मेथड से बनाने हैं। 3 जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, आप उसके लिए ट्री डायग्राम बना सकते हो। पॉपुलेशन जहां आपको n इज इक्वल्स टू 3 गिवन है और आपको पॉपुलेशंस गिवन है और आपके पास 20 पॉसिबल्स जो हैं वो बनेंगे वैल्यूज़, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपके पास क्या है 8। तो जब आप 8 and 3 बनाओगे तो आपके पास 20 पॉसिबल्स जो हैं वो आउटकम्स आ जाएंगे, सैम्पल्स बनेंगे। आपने ये 3 सैम्पल्स बनाए, इनका प्रोपोर्शन फाइंड करना है। वैसे तो आप मीन फाइंड करते थे डिफरेंस, अब आपको प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हमने प्रोपोर्शन इंटरेस्टेड यूनिट्स उन्होंने बता दिए कि आपने इवन नंबर्स लेने हैं। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ जो आपको इवन नंबर्स गिवन है वो 2 है तो 2/3 है। यहाँ आपके पास इवन नंबर्स 2 हैं 2/3 है। यहाँ आपके पास इवन नंबर 1 है तो 1/3 है। यहाँ आपके पास 1 है 1 और यहाँ इवन नंबर 3 के 3 है तो 3/3। इसी तरह हमने तमाम इंटरेस्टेड यूनिट जब आपने फाइंड कर लेने हैं तो पी हेड एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है जो आप टोटल से डिवाइड करते हो प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शंस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, वो आपने फाइंड करनी है। सेम जिस तरह आप x बार एंड x बार का स्क्वायर लेकर मल्टीप्लाई करते थे, आपने यहाँ p हेड एंड एफ पी के साथ एंड p हेड स्क्वायर एंड एफ पी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है कि म्यू जो हमारे पास इक्वल होता है, म्यू p जो हमारे पास है वो p की इक्वल है। p आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास क्या है x डिवाइडेड बाय n की इक्वल है। अब इंटरेस्टेड यूनिट्स आपकी पॉपुलेशंस में कितने हैं? आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपके पास है 0, 3, 4, 6, 9, 15। इवन नंबर्स इसमें कितने हैं आप देख सकते हो, 0, 4, 6 जो हैं वो 3 इवन नंबर्स हैं। तो आपके पास टोटल जो हैं वो 3 इवन नंबर्स आपके पास आ रहे हैं आपके डेटा में। अब वो आपको कह रहे हैं यहाँ से जो हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़ जो आपके पास आएंगी। स्टूडेंट, यहाँ हमने सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो रही है कि जो हमारे पास n है ना, n यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास दिया गया है 3, n हमारे पास 3 दिया गया है। और आपके पास जो टोटल पॉपुलेशंस आपको गिवन है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कितनी गिवन है। आपके पास जो 14.47 में पॉपुलेशन गिवन है वो आपको गिवन है जी 6 गिवन है। इट्स मीन आपको यहाँ पे जो पॉपुलेशंस गिवन है वो टोटल 6 गिवन है, नॉट 8। यहाँ आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको 6 गिवन है। तो 6 बाय हमारे पास 1/2 हो जाता है जो कि इक्वल होगा 0.5। आप देखोगे हमने कहा है कि p इज इक्वल्स टू म्यू p की इक्वल है, तो 0.5 जो है वो म्यू p की इक्वल है, जो कि हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड किया। सेम आपने वेरिएंस फाइंड करना है, आपके पास ये वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। आपने वेरिफिकेशन करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, क्यों आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो 1 - p होता है और आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अच्छा, 48 जो क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास यही है कि आपको कहा गया कि ये आपके पास वैल्यूज़ हैं एंड आपने पॉसिबल्स सैम्पल साइज़ आपको दिया गया। आपने ऑड नंबर इंटरेस्टेड यूनिट्स अब आपने लेने हैं ऑड नंबर्स एंड यहाँ भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जब आपको ऐसी पॉपुलेशंस गिवन है तो सिंपली आपने क्या करना है स्टूडेंट्स,
कि जो आपको पॉपुलेशन गिवन है उसके लिए ट्री डायग्राम बनानी है। ट्री डायग्राम में आपको अगेन एंड अगेन बता चुकी हूँ, 3-4 लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो आपने बीएससी के जो लेक्चर्स मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के दी हुई है सैम्पल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की, आपने उनमें जाके देखनी है। इंशाल्लाह वहाँ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी और आपने वो फाइंड करनी है और देखनी है। वो बहुत इजी मेथड है और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बनते हैं आपके पास सैम्पल्स भी। आपने सैम्पल्स बनाए, आपने सैम्पल प्रोपोर्शन फाइंड किया, क्योंकि अब हमने ऑड नंबर्स लेने थे तो आपके पास 2 ऑड नंबर्स हैं, 2/3 आ गया। यहाँ आपके पास कितने 3 के 3 ऑड नंबर्स हैं, 3/3 आ गया। यहाँ आपके पास ऑड नंबर ओनली 1 है तो 1/3 आ गया। तो ये आपने याद रखने कि आपके पास ऑड नंबर्स क्या आ रहे हैं प्रोपोर्शन में। जब आपके पास पी हेड आ जाएगा, टैली मार्क्स लगा के फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड आपने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आपके पास म्यू पी एंड सिग्मा की वैल्यूज़ फाइंड करके वेरिफिकेशन करनी है। आंसर इक्वल आएंगे तो इट्स मीन आपने कोई मिस्टेक नहीं की और इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, जिस तरह हमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करनी होती है फॉर द मीन्स के लिए और डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए, सेम ऐसे हमारे पास आ जाती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन में हमारे पास एक चीज़ लगती है जिसे हम कॉन्टीन्यूटी करेक्शन कहते हैं। कॉन्टीन्यूटी करेक्शंस आपने लगानी होती हैं। स्टूडेंट, कॉन्टीन्यूटी करेक्शन आपने कहाँ लगानी होती हैं? जहाँ आपके पास एन पी जो है वो ग्रेटर देन 5 आ रहा होता है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो म्यू पी अगर आपको गिवन है, मीन गिवन है, तो इट्स मीन पी भी इसी के इक्वल है 0.05 के। सिग्मा आपने फाइंड कर लिया स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोपोर्शन में, ये आपके पास आ गया। अब वो कहनी है आपने इससे लेस देन फाइंड करनी है, जो क्वेश्चन में भी आपको गिवन है। 49 क्वेश्चन में आपको उन्होंने खुद दिया हुआ है कि आपने लेस देन 1% लेना है। और वो कह रहे थे कि आपके पास 2% जो है 2% ऑफ द ट्री इन द प्लांटेशन आर नॉन टू हैव अ सर्टेन डिजीज़। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैम्पल ऑफ 250 ट्रीज़, आपको 250 ट्रीज़ दे दिया गया है, पी आपको 0.02 दे दिया गया है, क्योंकि 2% था तो 2 डिवाइडेड बाई 100 हमारे पास जो होता है वो 0.02 के इक्वल होता है। बाकी आपको क्यू फाइंड करने आता है, वो आपके पास 1 माइनस पी के इक्वल होता है। आपने पी हेड जो हमने लगाना है वो आपको दिया गया है कि आपने क्या लेना है, लेस देन लेना है। लेस देन आपने लेना है 0.01। आपने कॉन्टीन्यूटी करेक्शन लाजिम लगा के चेक करनी है। कॉन्टीन्यूटी करेक्शन होता है कि प्लस माइनस 1/2 एन करो, क्योंकि यहाँ लेस देन है तो आप माइनस 1/2 एन करोगे। एन आपके पास गिवन है, आपने उसकी जगह 250 लगा दिया। आपने अपनी वैल्यूज़ में से माइनस करना है, बाकी म्यू एंड सिग्मा आपने लगा के वैल्यूज़ ले लेनी है दिस वन। अब ये जो वैल्यूज़ आपके आएगी इसको भी आपने चेक करना है कि ये आपके पास कहाँ पे। वो कह रहे हैं -1.3 एंड 55। आपने इससे लेस वैल्यूज़ लेनी है। लेस वैल्यूज़ नेगेटिव साइड पे जाएंगी। अब ये साइड हमारे पास 0.5 की इक्वल है। अब 0.5 को 0 से लेकर यहाँ तक -1.3 और इसकी वैल्यूज़ स्किप कर देते हो तो आपके पास लेस देन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आपने 0.5 माइनस टेबल वैल्यू एंड आपके पास जब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास अगर ग्रेटर देन की बात हो रही है, ग्रेटर देन है पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोर देन 4% आर डिजीजेज, तो मोर देन पे आपने +1/2 कॉन्टीन्यूटी करेक्शन लगा के सॉल्व करने और आपने देखने कि आपकी जो वैल्यूज़ है क्या वो वैल्यू क्या आ रही है। और मोर देन में भी आपने देखना है स्टूडेंट्स कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन से ही मेन पता जा रहा होता है। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.485। आपने इससे मोर देन वैल्यूज़ लेनी है। तो आपके पास ये वाली साइड जो 0.5 की इक्वल है माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, 0 से लेकर यहाँ तक आपने लेनी है वैल्यूज़। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर मोर देन के लिए। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, नेक्स्ट बी पार्ट जो इसका है, बी पार्ट में आपसे कहा गया है कि सपोज दैट द 30% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन फेवर्स पब्लिक फाइंडिंग फ्रॉम द प्रपोज रिक्रिएशनल फैसिलिटी इफ 150 persons आर टू बी रैंडमली सिलेक्टेड and interview, what is the probability that the sample proportion favoring this issue will be less than this one। तो n भी आपको गिवन है, p भी गिवन है और आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड एरर का आपको फार्मूला आता है, आपने लिखना है और उसको फाइंड कर लेना है। तो ये आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा 14.50 जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपको कैपिटल N गिवन दिया गया है, स्मॉल n गिवन दिया गया, p गिवन दे दिया गया, वो क्वेश्चन में ही आपको गिवन है। और कह रहे हैं आपने फाइंड करना है सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैड डिफर फ्रॉम दिस बट बाय नो मोर देन 0.05, नो मोर। अब आपने यहाँ पे म्यू भी फाइंड कर ली है, सिग्मा पी भी फाइंड कर ली है,
जो कि आपके पास अगर विद रिप्लेसमेंट का केस था तो आपने लिखा पी क्यू डिवाइड बाई एन। अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो यहाँ n माइनस एन एंड n माइनस वन आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट के केस के लिए आ जाएगा। तो ये आपने नोट डाउन करना है। अब यहाँ आप सिग्मा भी फाइंड कर लोगे, म्यू भी फाइंड कर लोगे। जो वैल्यूज़ उन्होंने कहा है आपने डिफर्स वैल्यूज़ लेनी है। डिफर मीन आपने माइनस एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ लेनी है, पुट करनी है, और इनके बिटवीन एरियाज़ जो है वो आपके पास फाइंड हो जाएगा। आपने इसे सॉल्व करना है। इसी तरह सेम आपके पास 51 क्वेश्चन है, वहाँ भी n1 n2 गिवन है, p गिवन है। जब स्टूडेंट आपको ओनली 1 p गिवन है एंड 2 पॉपुलेशन 2 सैम्पल्स गिवन है तो आप p क्यू को बाहर ले लेते हो, कॉमन ले लेते हो। p अगर गिवन है तो क्यू इजीली आप फाइंड कर सकते हो, और यह आपने वैल्यूज़ जो हैं फाइंड करनी और आंसर लेना है। एंड इधर भी आपके पास जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, वैसे हमारे पास फुल फार्मूला जो होता है वो आपके पास ये होता है, लेकिन ये डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू 0, तो इन्होंने इनको लिखा नहीं है। बाकी स्टैंडर्ड एरर एंड पी वैल्यूज़ जो है इनकी पुट करनी है आपने -1 एंड 1, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपने ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है वो भी आपके पास म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आपने फाइंड करना है, सैम्पल साइज़ 2 बनाने, उनमें वेरिएंस फाइंड करना है, और वेरिएंस के लिए जब आप फाइंड करोगे मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन तो वो आपके पास गिवन है। और ये आपको पता है कि हमारे पास बाइस्ड होते हैं या अनबाइस्ड होते हैं, इनमें यही डिफरेंस है। बाकी आपके पास सेम क्वेश्चंस गिवन हैं स्टूडेंट। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन किसी क्वेश्चन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।